हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। कह रहा सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स। ओके, चार में से कौन सी या कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट होंगी ये हमें बताना है बच्चों। पहली में कह रहा है कि सीजियम प्लस इज मोर हाइड्रेटेड देन दी अदर एल्कली मेटल आयंस। एल्कली मेटल कौन होते हैं बच्चों? ग्रुप वन के एलिमेंट्स होते हैं ना, इनको एल्कली मेटल कहते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम बच्चों, इनकी जनरल वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन होती है NS1। एक इलेक्ट्रॉन ये लूज कर सकते हैं बच्चों। यूनिपॉजिटिव कैटायन की तरह ही रह सकते हैं बच्चों। लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस और सीजियम प्लस। ओके बच्चों। अब हाइड्रेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? कि वाटर के साथ इंटरेक्ट करना। वाटर क्या है बच्चों? ये M प्लस से हम ये एल्कली मेटल के आयन को दिखा रहे हैं बच्चों। वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। आयन डाइपोल इंटरेक्शन यहाँ पर होगी बच्चों। ओके बच्चों, तो इस इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं कि भाई यहाँ पर हाइड्रेशन हो गई, वाटर मॉलिक्यूल ऐड हो गया आपके कैटायन पे आके बच्चों। अब ये जो हाइड्रेशन होती है ना बच्चों, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के, आयन के चार्ज के। ओके, चार्ज तो सभी पे सेम है बच्चों। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। डाउन द ग्रुप जब हम मूव करते हैं ना, तो हर स्टेप पे एक एडिशनल शेल ऐड होता है, जिसके कारण साइज क्या करता है बच्चों? इंक्रीज करता है। अगर साइज इंक्रीज करेगा ना, तो हाइड्रेशन क्या करेगी बच्चों? डिक्रीज करेगी बच्चों। तो ये लीस्ट हाइड्रेटेड होगा बच्चों। ओके बच्चों, ओके बच्चों, और ये मोस्ट हाइड्रेटेड इन सभी में। ओके बच्चों, पूरा लिथियम प्लस क्या होगा बच्चों? आपका मोस्ट हाइड्रेटेड। ओके बच्चों, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई बच्चों। फिर कह रहा है कि अमंग दी एल्कली मेटल्स लिथियम, पोटेशियम एंड रुबिडियम, लिथियम हैज दी हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। ओके बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसपे हमारा जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है बच्चों। ओके बच्चों, और लिथियम, पोटेशियम और रुबिडियम की बात करें तो इनमें लिथियम का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, फिर पोटेशियम और सबसे कम रुबिडियम। ओके बच्चों, सो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। अब करेक्ट अभी हमारे आंसर में नहीं जाएगी बच्चों। फिर कह रहा है आयनिक मोबिलिटी ऑफ लिथियम प्लस इज मैक्सिमम अमंग एल्कली मेटल कैटायंस। ओके बच्चों, आयनिक मोबिलिटी जो होती है बच्चों, ओके, आयन की मूवमेंट। ओके बच्चों, और ये इसकी बात मेनली हम एक्वा सॉल्यूशन में करते हैं बच्चों। ओके बच्चों, तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हाइड्रेटेड साइज के। किसके बच्चों? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है हाइड्रेटेड साइज के। ओके बच्चों, ओके, तो हाइड्रेटेड साइज क्या है बच्चों? जैसे अब ये कैटायन है, ओके, इसका हाइड्रेशन हुआ। ओके बच्चों, तो हाइड्रेशन स्फीयर यहाँ पर बन जाता है एक। ओके बच्चों, तो हम उसको पूरे को कंसीडर करते हैं इसमें। ओके बच्चों, और हाइड्रेटेड साइज जितना ज्यादा होगा ना बच्चों, आयनिक मोबिलिटी उतनी ही कम होगी। और हाइड्रेटेड साइज या हाइड्रेटेड रेडियस जो है ना बच्चों, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन के। और सबसे ज्यादा हाइड्रेशन किसका होगा बच्चों? लिथियम प्लस का होगा बच्चों। तो इसकी आयनिक मोबिलिटी ना बच्चों लीस्ट होगी। क्या होगी बच्चों? लीस्ट होगी, मैक्सिमम नहीं होगी, मिनिमम होगी अमंग एल्कली मेटल कैटायंस। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ओके बच्चों, और नेक्स्ट इसमें कह रहा है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ लिथियम इज लोअर देन दैट ऑफ सोडियम। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम और आयन। ओके बच्चों, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पर इसमें निकालते हैं बच्चों। जैसे M गैस है बच्चों, इससे आपको इलेक्ट्रॉन निकाल के कैटायन बनाना है, M प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन। ओके बच्चों, तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी लगेगी ना, उसको बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। और आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी बच्चों, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। साइज जितना ज्यादा, आयनाइजेशन पोटेंशियल उतना ही कम। अब लिथियम टू सोडियम साइज इंक्रीज कर रहा है बच्चों, तो आयनाइजेशन पोटेंशियल, ओके बच्चों, किसका ज्यादा होगा? लिथियम का ज्यादा होगा ना बच्चों सोडियम से। ओके, यहाँ पर ये लिथियम का कम बता रहा है, तो ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। सो हमें इनकरेक्ट ही बतानी थी, तो पहली, तीसरी और चौथी इनकरेक्ट है। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन 1, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4। आई होप आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।